आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार। पहला है ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती। ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। दुलेव गांव उदयपुर, यहाँ भगवान ऋषभदेव का मेला लगता है। भील जनजाति के लोग ऋषभदेव जी की मूर्ति को अपना केसरियानाथ जी मानकर पूजा करते हैं। ऋषभदेव जी को काला जी भी कहा जाता है। दूसरा त्यौहार है भगवान महावीर जयंती। भगवान महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। भगवान महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। भगवान महावीर जी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर जी के जीवन से संबंधित घटनाओं की झांकियाँ निकाली जाती है। चांदनगांव करौली, चांदनगांव करौली में भगवान महावीर जी का मेला लगता है। यहाँ पर भगवान महावीर जी का सबसे बड़ा मंदिर है। बसवा के अमरचंद बिलाला ने भगवान महावीर जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी चांदनगांव करौली में। इस मूर्ति का पता कृपाराम चरमकार ने लगाया था। यह लाल रंग की प्रतिमा है। तीसरा त्यौहार है रोट तीज। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चौथा त्यौहार है सुगंध दशमी या धूप दशमी। सुगंध दशमी या धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। पांचवा त्यौहार है दस लक्षण पर्व। दस लक्षण पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर स्वयं को 10 लक्षण पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर स्वयं की आत्मा से संबंधित है। 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार चैत्र मास, भाद्रपद मास और माघ मास में मनाया जाता है। चैत्र मास, भाद्रपद मास और माघ माह में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, चैत्र मास, माघ मास और शुक्ल पंचमी से चैत्र भाद्रपद माघ माह में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। छठा त्यौहार है पर्युषण पर्व या महापर्व। पर्युषण पर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। जैन धर्म में 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैन अपना पर्युषण पर्व भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक मनाते हैं। इसका अंतिम दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी होता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को संवत्सरी पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जैन धर्म के लोग संवत्सरी पर्व मनाते हैं। श्वेतांबर जैन संवत्सरी पर्व श्वेतांबर जैनों का क्षमा याचना पर्व है। दिगंबर जैन अपना पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक मनाते हैं। इसका अंतिम दिन आश्विन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक मनाया जाता है। दिगंबर जैन आश्विन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक मनाते हैं। पड़वा ढोक दिगंबर जैनों का क्षमा याचना पर्व है। अगला टॉपिक है सिख धर्म के त्यौहार। पहला त्यौहार है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे। राजस्थान में गुरु नानक देव जी के मेले, पहला है कोलायत बीकानेर में, दूसरा साहवा चूरू में लगता है। अगला त्यौहार है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला त्यौहार है लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 13 जनवरी को मनाई जाती है। लोहड़ी के पर्व पर शाम को घरों के आगे आग जलाकर यह पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व दान पुण्य का त्यौहार है। अगला पर्व है वैसाखी पर्व। वैसाखी पर्व प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाते हैं। 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हमारा अगला टॉपिक है सिंधी समाज के त्यौहार। सिंधी समाज का प्रथम त्यौहार है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। झूलेलाल जी का जन्म स्थान थट्टा सिंध था। झूलेलाल जी का उपनाम है वरुण का अवतार, भगवान वरुण का अवतार। झूलेलाल जी ने सिंध बादशाह मरकसा का वध कर जनता को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। दूसरा त्यौहार है असुचंड पर्व। असुचंड पर्व आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यह पर्व 6 माह के झूलेलाल जी का सिंध की जनता द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगला त्यौहार है थदड़ी सप्तम या बड़ी सातम। यह भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन सिंधी समाज बासेड़ा चढ़ाता है भगवान झूलेलाल जी के। थदड़ी सप्तम को बड़ी सप्तम कहते हैं। यह भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन सिंधी समाज बासेड़ा चढ़ाता है। अगला पर्व है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव प्रतिवर्ष 16 जुलाई से 24 अगस्त तक सिंधी समाज चालीसा महोत्सव मनाता है। सिंधी समाज के लोगों द्वारा मरकसा के अत्याचारों से परेशान होकर 40 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। इसकी याद में चालीसा महोत्सव मनाया जाता है।
अगला टॉपिक है ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार। पहला है नववर्ष। नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ईसाई धर्म का अगला त्यौहार है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। अगला त्यौहार है ईस्टर। ईस्टर 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आती है उससे ठीक बाद वाले शनिवार को ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर धरती लोक पर लौट आए थे। अगला त्यौहार है ईसाई धर्म का अगला त्यौहार है असेंशन डे। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह पुनः स्वर्गलोक लौट गए थे। हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। पहला है राजा भर्तृहरि का मेला। राजा भर्तृहरि का मेला अलवर में पड़ता है। राजा भर्तृहरि के मेले के उपनाम है मत्स्य प्रदेश का कुंभ। इसे कनकटे साधुओं का कुंभ भी कहते हैं। राजा भर्तृहरि का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। पहला मेला वैशाख माह में वैशाख शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को लगता है। दूसरा मेला भाद्रपद माह में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को लगता है। अब हम राजा भर्तृहरि के बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जाम की दृष्टि से। राजा भर्तृहरि उज्जैन एमपी के राजा थे। इनकी रानी पिंगला थी। राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ जी थे। भर्तृहरि की गुफा अजमेर पुष्कर अजमेर में है। अलवर शासक महाराजा जयसिंह ने अलवर में राजा भर्तृहरि का मंदिर बनवाया। हमारा अगला मेला है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है। सीताबाड़ी मेले के उपनाम है हाड़ौती का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ। यह मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक लगता है। अगला मेला है डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी गांव टोंक में लगता है। डिग्गी कल्याण जी के उपनाम है विष्णु जी का अवतार। डिग्गी कल्याण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में कुष्ठ रोग का इलाज होता है। डिग्गी कल्याण जी के वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। दूसरा मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। तीसरा मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। यहाँ डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में राजा डिगवा की मूर्ति है। अगला मेला है कानन मेला। कानन मेला बाड़मेर में वसंत ऋतु में लगता है। अगला मेला है खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला खाटू गांव सीकर में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक लगता है। खाटू श्याम जी बर्बरी का रूप माना जाता है। खाटू श्याम जी को बर्बरी का रूप माना जाता है। खाटू श्याम जी के उपनाम है हारे के से हारे बाबा श्याम हमारे। दूसरा है तीन बाण के धारी। तीसरा नाम है शीश के दानी। अगला मेला है सुइया मेला। सुइया मेला चौहाटन बाड़मेर में लगता है। सुइया मेला पौष अमावस्या को लगता है। सुइया मेले के उपनाम है मारवाड़ का अर्धकुंभ। राजस्थान के अन्य प्रमुख मेले इस प्रकार है। पहला है लालिया कालिया का मेला। लालिया कालिया का मेला अजमेर में चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। दूसरा है धनोक माता का मेला। धनोक माता का मेला धनोक गांव भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक लगता है। तीसरा है जौहर मेला। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। अगला चौथा मेला है विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में चैत्र अमावस्या को लगता है। पांचवा है राम रावण का मेला। राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। छठा है गौर मेला। गौर मेला सियावा सिरोही में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को लगता है। गौर मेला ग्रास्य जनजाति का कुंभ कहलाता है। सातवां मेला है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। आठवां है महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती हल्दीघाटी राजसमंद में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नवा है नागपंचमी मेला। नागपंचमी मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण कृष्ण पंचमी को मेला भरता है। नागपंचमी मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। अगला 10वां है बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला बाडी धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। बाबू महाराज का मेला बाडी धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। 11वां है पांडुपोल हनुमान जी का मेला। पांडुपोल हनुमान जी का मेला अलवर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। 12वां मेला है स्वाई भोज का मेला। स्वाई भोज का मेला आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। अगला है गरुड़ मेला।
गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगता है। गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगता है। 14वां है मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला मानगढ़ बांसवाड़ा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। 15वां है चंदनी चेरी मेला। चंदनी चेरी मेला देशनोक बीकानेर में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। 16वां है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला घोटिया गांव बांसवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक लगता है। घोटिया अम्बा मेले के उपनाम हैं भीलों का कुंभ, भील जनजाति का कुंभ। अगला टॉपिक है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव। पहला है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। दूसरा है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। तीसरा है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। चौथा है ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। पांचवा है थार महोत्सव। थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। अगला है छठा महोत्सव है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च माह में आयोजित किया जाता है। सातवां है गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव जयपुर में मार्च अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। आठवां है ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मई माह में आयोजित किया जाता है। अगला है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव अलवर में सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अगला है आबानेरी महोत्सव। आबानेरी महोत्सव दौसा में सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित किए जाते हैं। अगला है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव ओसियां जोधपुर में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अगला है मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अगला है वागड़ महोत्सव। वागड़ महोत्सव डूंगरपुर में नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। अगला है शरद महोत्सव। शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है।